आज 5वें अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर में पहुंचे हो, कैसा दौरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुझे सौंपी है और निसंदेह संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने के लिए मैं युवा जोहार के तहत कल से संस्कारधानी राजनांदगांव जिला से अपनी जिला प्रवास से प्रारंभ किया हूं, जिसमें युवा साथियों से मुलाकात करना, वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज दूसरे जिले के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला प्रवास में आया हूं, आपके मोहला में भी पहुंचा हूं। निसंदेह हमारा उद्देश्य है कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना और छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है विष्णुदेव साय जी की, केंद्र में एक ऐसी नेतृत्व क्षमता वाली सरकार चल रही है जो हर निर्णय लेने में सक्षम है। तो इन सरकारों को हमें मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ना और युवाओं को मजबूत करना, इस उद्देश्य से हम जिला प्रवास में निकले हैं। और निसंदेह जिस प्रकार से इस अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में युवाओं का अपार सहयोग और वरिष्ठों का आशीर्वाद इसने मिल रहा है, ये अपने आप में अभिभूत करने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं और युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने युवाओं की बात की, उनकी सफलता की बात की है, लेकिन हमारे क्षेत्र में युवाओं को ठगा जा रहा है। इस क्षेत्र में फर्जियां नियुक्तियां हो रही है, जिसके बारे में हाल ही में डिस्क्लोज हुआ है और उसमें जांच भी जो चल रही है वो धीमी गति से चल रही है। देखिए, ये विषय तो अभी आप पूछ रहे हैं तब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं कार्यभार के बाद पहला और ये दूसरा जिला ही निकला हूँ, कल से ही निकला हूँ, तो ये विषय में मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ छोटे मामले बता रहे हो, छत्तीसगढ़ सरकार में बड़े बड़े मामलों में सीबीआई जांच बैठ गया है। पीएससी घोटाले में जिस प्रकार से मामले के विपक्ष में हमने उठाए थे, सरकार बनते ही उस सीबीआई को हमने वापस बैन ओपन किया, जिसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बैन की हुई थी। पीएससी में जांच बैठा और कई जेल में है, तो जाहिर सी बात है युवाओं के साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं होगी। और जो भी मामले मैं संज्ञान में लूँगा और संगठन का विषय है, मैं सरकार तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़े कार्रवाई करने के लिए सरकार को मैं इस विषय में बात करूंगा। अभी जैसे कि आपने कहा कि युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए जैसे रोजगार की बात आती है, हमारे क्षेत्र में जो ठेकेदारी है वो बाहर से आकर के होती है, और जो बाहर से आकर के ठेकेदारी करें वो मिट्टी के ऊपर में स्लैब करके पुलिया निर्माण कर रहे हैं। ऐसे लगभग 3 पुलियों का निर्माण हुआ, जिसमें कार्यवाही के नाम पे सही से देखिए, ये जो विषय आप बता रहे हैं, ये विषय पे मैं खुद संज्ञान लूंगा और सरकार तक इस विषय को पहुंचाऊंगा। अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रही होगी तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, रोजगार का आपने विषय बताया, अभी हाल में 5 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी 2 विदेशी दौरे से आए। अपने सरकार बनने के बाद पहला विदेशी दौरा था। युवा मोर्चा ने भव्य स्वागत किया, और स्वागत करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के पहल से आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए रोजगार सृजन होंगे, भारी मात्रा में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो निसंदेह आपको आश्वस्त कर दूं कि युवाओं के रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार बड़ी पहल कर रही है। आज तक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे जो सुशासन की सरकार में आ रहा है। और जो भ्रष्टाचार का विषय है, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम भी जानकारी लेंगे, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।